स्टैंडर्ड 9 हिंदी। बच्चों, इस वीडियो में हम हमारा हिंदी टेक्स्ट बुक का दूसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिल्ली का बिलंगुड़ा लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। एक जाने माने कथाकार है वे, और उनके जो रचनाएं हैं, उनके जो लेखन है पत्र मतलब न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स में सतत हमेशा आते रहते हैं। सामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। इनका जो रचनाओं में कुछ ऐसा अभी जो समाज में चल रहा है उनमें से कोई बातों को अपनी रचनाओं में डालकर सामाजिक मतलब समाज में जो समस्याएं हैं उसके बारे में ये अपने लेखन में लिखते हैं। उद्घाटित करना मतलब खुलासा करना, रिवील करना। तो सामाजिक समस्याओं को वो अपने रचनाओं के जरिए दुनिया के सामने खुलासा करता है। हास्य कहानी क्या होता है? जो मजाक में लिखने वाले, जो हास्य व्यंग्य रूप से यानी ह्यूमरस तरीके से, थोड़ा मजाकी तरीके से कहानी बताना। जीवन की किसी घटना का रोचक यानी दिल को छूने वाला, प्रवाही यानी एकदम बहते हुए स्टाइल में वर्णन को कहानी कहते हैं। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है, कोई सच्चाई का अनावरण होता है यानी कि खुलासा होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। तो हास्य कहानी में जो बड़े बड़े सीरियस सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसको हंसी के मजाक के तरीके से, एकदम हल्के तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलत फहमी के कारण उत्पन्न यानी पैदा हो गया हुआ या क्रिएट हो गया हुआ विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। यानी किसी को यहाँ पर गलत फहमी हुई है, उस गलत फहमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है या क्या लोगों के मन में क्या क्या सोच आता है उसके बारे में यहाँ पर लिखे हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। घपले में पड़ना तो ये हमारा आम भाषा ही ऐसा बोलते हैं। मतलब एक वक्त था अगर घर में बिल्ली आए तो वो बुरा संकेत माना जाता था, बुरा है, ऐसा बिल्ली घर पे घुस जाना अच्छा नहीं है, ऐसा बोलते थे। लेकिन आजकल के जो परिस्थिति यानी हालात के कारण पुरानी जो विचारधारा है यानी सोच, पुरानी जो सोच है और परंपरा है यानी जो ट्रेडिशन है वो एकदम चेंज हो गया है या घपले में पड़ गई है, ये यानी कि उसमें बहुत सारा बदलाव आ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले, यानी वो सोच सही है जो काम आए। अगर कोई सोच से या कोई तरीके से अगर काम नहीं आया तो उसको गलत मान लेते हैं। यानी कि मौके के हिसाब से कोई सोच सही भी हो सकता है, कोई सोच गलत भी हो सकता है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। सिंपल सेंटेंस से ज़्यादा मीनिंग की ज़रूरत नहीं। कुछ दिनों पहले हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे, तो हम उन्हें निकालने के लिए बहुत तेरे यानी बहुत अलग अलग तरीके से प्रयत्न कोशिश करते रहे, लेकिन एक न चली मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं, मतलब कोई भी काम नहीं आया, कोई भी कोशिश काम नहीं आया। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, मतलब बड़े लोहा से बना हुआ जो स्टोरेज प्लेस है, बड़ा सा बर्तन बनाया गया, किसके लिए? आटा और अनाज रखने के लिए। ये उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। तो ये उपाय, ये आइडिया, ये युक्ति, ये कुछ दिनों तक ठीक रहा, मतलब चला, फायदा कामयाब हुआ। कारगर रहना मतलब उपयोग में आया यानी फायदेमंद हुआ। और ढोल मतलब क्या होता है? बड़ा सा लोखंड का बॉक्स होता है। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। ये उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। जैसे ये ढोल खोलते हैं कुछ चीज़ें लेने या रखने के लिए, तो हमारे आंख बचाकर ये चूहे अंदर घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया।
परामर्श करना यानी जिक्र करना, इस बारे में बात करने लगा। आखिर ये फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। आपत्ति यानी कोई बुराई नहीं लगी, मतलब ये सही है, कोई मुसीबत नहीं ऐसा लगा। तो क्या डिसाइड हो गया, एक बिल्ली लेकर आ जाए और उसे घर में पाली जाए, ताकि बिल्ली चूहों को मार देंगे और चूहा नहीं रहेगा। ये प्रस्ताव यानी ये ओपिनियन, ये सजेशन सभी को ठीक लगा। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। चुनाचे मतलब इसलिए बिल्ली लाई गई, मतलब इस सजेशन मान लिया सभी लोगों ने, तो बिल्ली को लेकर आए। और उसके बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी करने लगी, यानी कभी दूध पिलाते बच्चे तो कभी रोटी देते हैं, बहुत केयर करने लगे। और वो विधिपूर्वक, यानी विधिपूर्वक बोले तो सिस्टमेटिकली, ठीक तरीके से चूहों का सफाया शुरू कर दिया करना। देखते ही देखते सभी चूहे गायब हो गए और सब लोग खुश भी हो गए। और नॉर्मली तो बिल्ली प्रायः, यानी नॉर्मली बिल्ली क्या खाते, सभी के थाली में से जो जूठन जूठन मतलब खाए हुए बाकी चीज़ें ही तो खाते हैं, तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं होगा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। तो 2 महीना होकर गए, चूहे एक, देखो इंसान का एक आदत है, जब परेशानी होती है तो उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, मन बेचैन हो जाती है। लेकिन वो परेशानी ढल जाने, मतलब निकल जाने के बाद वो परेशानी को इंसान भूल जाते हैं, वक्त बीतते ही ऐसा कुछ हुआ हमारे जीवन में, वो हमें याद रहती नहीं है। तो इसी तरह चूहों ने दिया हुआ परेशानियों के बारे में हम लोग भूल ही गए 2 महीने में। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि अभी जो बिल्ली है उससे अभी हम तंग आ गए हैं, यानी चूहों से ज़्यादा बिल्ली अभी परेशान करने लगी है। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। ये बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। व्यवहार बदलने का पहला वजह बताया लेखक ने, कि जब इंसान को काम आए तो इंसान के लिए वो चीज़ अच्छा है, अगर काम नहीं आने लगेगा तो इंसान उसे गलत मानने लग जाते हैं। इसी तरह जब बिल्ली से काम था और तभी बिल्ली इनको सभी को अच्छा लगने लगा था। और बिल्ली से अभी काम नहीं है, जो चूहे हैं ख़त्म हो गए, अभी बिल्ली एक मुसीबत बन गए हुए हैं। क्योंकि अभी सोच ऐसा हो गया कि चूहे तो सिर्फ अनाज ही खाते थे, बिल्ली तो क्या करती हैं, खाने में तो बिल्कुल कम नहीं, हद से ज़्यादा खाती है और साथ साथ तंग भी करती है। इस तरह जो बिल्ली हैं जिनको हम बहुत ही खातिरदारी जिनका करते थे, वो अभी हमारे लिए एक नहीं चाहिए ऐसा एक वस्तु बन गया है, या ऐसा एक जीवी बन गया। हमारा व्यवहार, हमारा जो ट्रीटमेंट है बिल्ली के लिए, बिल्ली की तरफ, वो बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती। ऐसा एक कहानी है शेर और बिल्ली का लड़ाई के बारे में। तो जो शेर के काबू में नहीं आई, यानी शेर जिसको कंट्रोल नहीं कर पाया, वो हमसे कैसे मात खा जाती। मात खाना मतलब हार जाना, हमसे कैसे हार जाएगी। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। जैसे हमारा बिहेवियर बिल्ली की तरफ बदल गए हैं, तो बिल्ली भी अपने तरफ जो उसका जो रवैया है, उसका जो बिहेवियर है, वो बदल दी। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वो रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती, मतलब छिप कर बैठ जाती। पहले हमारे पीछे यहाँ वहाँ घूमती थी, तो अभी रसोई घर में यानी किचन में कहीं ना कहीं छुप कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती, मतलब चोरी करके खा लेती है। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। तो इस तरह और तंग करने लगे। एक दिन लेखक सुबह उठकर रसोई घर में कुछ लेने के लिए गया, तो क्या देख रहा है कि जो पिछले रात में जो दही
कढ़े हुए दूध का दही जो रात में बड़े बहुत ही पसंद से मतलब बहुत ही चाव से अगले दिन खाएंगे या कुछ बनाएंगे ये सोचकर जमाया था, वो बिल्ली मस्त मज़े से खा रही है। ये कढ़े हुए दूध क्या होता है? दूध को काफ़ी देर तक गर्म कर करके घट्ट बनाया हुआ दूध, एकदम थिक बनाया हुआ दूध का। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछे छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई। देखो, अब चिंता हुई, परेशानी ये हुई कि इस बिल्ली से कैसा पीछा छुड़ाए। तो इसके लिए काफ़ी सोचने लगा, तो कौन काम आया इधर? मेरा नौकर, क्योंकि नौकर बहुत ही होशियार है। और वो रात को काम सब खत्म करने के बाद एक खाली बोरी, एक खाली थैली या गोनी लेकर उसके अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ जाकर खड़ा होकर देखने लगा, बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी, मतलब कुछ आगे पीछे नहीं देखती, उसको कोई डर वगैरह कुछ नहीं, सीधे रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। तो रात काफ़ी हो गई थी। ये जो नौकर ने क्या किया, जल्दी से आए, जैसे बिल्ली अंदर गई वैसे फटाफट आया और वो एक सिरा यानी एक साइड पकड़कर उस बोरी को सीधा किया और उसका जो मुंह था बोरी का वो बंद कर दिया, बांध लिया। तो तभी रात काफ़ी हो चुके थे, 10 बज गए थे। इसके लिए अभी रात को नहीं जाना, बल्कि सुबह क्या करो, इस बिल्ली को कहीं दूर लेकर जाकर छोड़ दीजिएगा ताकि वापस वो घर ना आ सके। ऐसा लेखक ने किसको बताया? उनके नौकर को। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। तो इनका जो नौकर है उनका नाम अमरू है। तो उनको सुबह उठकर सभी को चाय वगैरह पिलाना पड़ता है, तो ये सब करके 8 बज गए। और उसके बाद बार बार हमारा लेखक उन्हें याद दिलाते रहा कि बिल्ली को किधर भूली भटियारिन की तरफ छोड़ आना है, यानी ऐसा कोई जगह जहाँ पर वो से वापस वो ना आ सके। ओके, भटियारिन एक्चुअली कोई इन कीपर होता है, यानी क्या बोलते हैं, धर्मशाला वगैरह संभालने वाला। ओके, नाउ बोरी कंधे पर लटका अमरू चल चल दिया, मतलब बोरी को उठाकर कंधे पर लटका दिया और चलने लगे। बात आई गई हो गई, मतलब उसके बाद क्या हो गया देखो, जो निकला और उसके बाद जो हो गया आगे बहुत कुछ ज़्यादा ही हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गए। मतलब मुझे अभी दफ्तर जाना है तो मुझे तैयार होना पड़ेगा, तो मैंने हजामत यानी खुद से ही दाढ़ी वगैरह बनाते हैं और नहाने का वगैरह काम करने में व्यस्त हो गया, यानी बिजी हो गया। तो मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। तो इनको ऑफिस जाने का टाइम है 9:30। गुसल खाने में, गुसल खाना यानी स्नान घर, बाथरूम, गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तो हमारा लेखक गुसल खाने में थे और नहा रहे थे, नहाने में वो मग्न था। तो इतने में, और साथ साथ में क्या भी कर रहे थे, कुछ गाना गुनगुना रहा था। तो इतने में बाहर कुछ शोर सुनाई दिया, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपने स्नान करने में व्यस्त थे। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से आवाज़ आया, तो उन्हें पता चला कि उनके घर के सामने से ही ये आवाज़ आ रहा है और कोई तो चिल्लाकर कह रहे थे कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, यानी शायद ऐसा कुछ काम करने वाला रहेगा वो। इसके लिए हमारा लेखक ने ये सोचा कि ये बंदा जाते जाते किसी का साइकिल से टकरा गया होगा, किसी को गिराया विराया होगा। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा।
शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने आमरू को धर पकड़ा हो, मतलब झपट पकड़ लिया हो और साइकिल वाले अपना नुकसान का भरपाई किए बिना उसे शायद नहीं छोड़ता हो। ये सब कौन सोच रहा है? लेखक सोच रहा है। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, ये काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। तो ये जो कहानी हो रही है कहाँ पर है? ये दिल्ली की बात है, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है। तो हमारा लेखक सोच रहा है कि लोग तो यहाँ पर दिल्ली में इकट्ठे बेवजह हो जाते हैं, इसके लिए कोई कारण की ज़रूरत दिल्ली में नहीं है। और रही बात अगर करोल बाग की, यानी इनका रहने का जो एरिया करोल बाग, वहाँ पर अगर लोग जमा होते हैं तो ये हमेशा होते ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों आदमी लोगों को ये पता नहीं कि वो कहाँ जाए या किधर जाए, क्यों जाए और क्या करे। तो जहाँ पर मौका मिलते वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। खैर, उधर जा रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। तो लेखक ने जल्दी से स्नान वगैरह कर कर निकल गए और अमरू को ढूंढ कर या उसे छुड़ाने के लिए निकले। तो खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए आमरू आता हुआ दिखाई दिया। तो आधे रास्ते में ही आमरू जिन्होंने भी उसे पकड़ के रखे थे शायद छोड़ दिए होंगे, खाली बोरी, यानी अभी सॉरी बिल्ली उसके अंदर नहीं है, तो खाली बोरी लेकर आमरू को आते हुए दिखा। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? ये सवाल लेखक अपने नौकर से पूछा। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। तो अमरू कुछ बोलने से पहले उसके पीछे आए हुए कुछ लोग मुझे सारा कहानी बता दिया। बात यह हुई कि जैसे आमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। हाँ, ये बोरी में जो ले जा रहा था, बोरी हिल रहा ज़रूर होगा, क्योंकि अंदर बिल्ली है, जिंदा है, तो हिल रहा होगा। तो कुछ लोगों को लगा कि ये बच्चा पकड़ने वाला इंसान के बच्चे को चोरी करके ले जा रहा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे जाने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। तो लोगों का ये सोच था कि हाँ, ये बोरी हिल रहा है, मतलब ज़रूर इसके अंदर कोई बच्चा है और किसी बच्चे को ये चुरा कर बदमाश लेकर जा रहा है। आमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी का मतलब होता है कम बात करने वाला, ज़्यादा नहीं बात करते हैं। कुछ मस्खरा भी है, मतलब साथ में थोड़ा मस्तीखोर भी है, मजाक मस्ती भी करते हैं। वह चुप रहा, मतलब उससे पूछा लोग, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। देखते देखते पचासों आदमी इकट्ठे हो गए। एक से बोलकर दूसरे को पता चला, ऐसा ऐसा होते होते पचासों लोग इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, ये बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। यानी उस ग्रुप में से है ये बंदा, कि ये बच्चों को पकड़ने वाले लोगों के गैंग के बीच में से है, गैंग में से है, इसलिए इसको जल्दी पकड़ लो। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था, मतलब पुलिस स्टेशन भी उधर नज़दीकी था, अगर चाहे तो पुलिस को भी बुला सकते थे। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। वो एक आदमी उसमें किसी को बताया बिना उधर से भागकर गए थाने में। थाने मीन्स पुलिस स्टेशन, और उधर से थानेदार को और कुछ सिपाही, एक सिपाही को भी बुला कर लाया, यानी थानेदार यानी जो मेन इंस्पेक्टर है, और एक कांस्टेबल को भी लेकर आया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही यानी जोश वाले दर्शक, देखने वाले, अपने कुर्ते की बाहें ऊपर कराते चढ़ाते हुए बोला, अपने कुर्ते के हाथ जो कपड़े हैं ऊपर ऊपर करते हुए, यानी कि जोश दिखाते हुए, और अब मैं कुछ कर दूंगा ऐसा दिखाते हुए बोलने लगा, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं। तो पुलिस आया, तो पुलिस से बोल रहा है, जो थानेदार है उससे बोल रहा है कि ये दरोगा जी, आप इसे यहाँ से ऐसे चुपचाप ले जाने हम नहीं देंगे। दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें, यानी कानूनी कार्रवाई की ये दिखाकर या उसके पर्दे के पीछे उसको
हवालात के मज़े लेने दे। मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं ना, अगर मुजरिम है पता चलने के बावजूद भी जेल में जाकर कुछ दिन मज़ा लेकर वापस आ जाते हैं, कुछ न कुछ वजह से छूट जाते हैं। तो ये बंदे का कहना ये था कि यहाँ से आसानी से हम जाने नहीं देते और जाकर लेकर जाकर हवालात में बंद करके उधर मज़ा लेकर 2 दिन में बाहर निकलने नहीं देने वाले हैं। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। मरम्मत यानी रिपेयरिंग होता है। यहाँ पर क्या है, अच्छा पिटाई होगी। गजब नहीं है कि भले मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। हाँ, ये क्या है, क्या बात हुई? इतने दिन, मतलब दिन के टाइम पे, दिन के वक्त में भरे मोहल्ले से, यानी लोग यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहने वाले टाइम पे कोई बच्चे को यहाँ से उठा कर ले जाना, इतनी कैसे, ये उसको इतनी हिम्मत कहाँ से आई? एक सही नहीं किया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके, यानी अभी ये लिस्ट बता रहे अलग अलग जगह से आए दिन बच्चे चुराए जा रहे हैं। तो देवनगर से कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। यानी ये भीड़ में बहुत सारे लोग थे, उनमें से कुछ लोग, दसियों ने यानी 10-10 के हिसाब के लोगों ने ये जो प्रस्ताव है, जो सजेशन को हाँ कहा, यानी कि ये बंदे का पिटाई होनी ही चाहिए। और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में ये छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चे का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगरपालिका और संसद में भी इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। तो ये एक ताज़ा न्यूज़ था, या एक ताज़ा एक सब्जेक्ट था। दिल्ली के अलग अलग जगह से बच्चों को उठाकर ले जाने का खबरें आती जा रही थी आए दिनों। और न्यूज़पेपर में भी ये छपा कि जमुना पुल के करीब ऊपर से कुछ आदमी लोग पकड़े गए जो जिनके पास बोरियों में बच्चे बंद थे। और स्कूल में से भी बच्चों को बहुत ही ध्यान से सावधानी के साथ ले आते हैं। और पार्क में भी बच्चों को बाहर या किधर भी खेलने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। बच्चों को किधर भी बाहर निकलने नहीं दे रहा है, सब कुछ बंद हो चुका था। और दिल्ली नगर पालिका में भी, इवन संसद यानी कि पार्लियामेंट में भी इस विषय पर बहुत ही सवाल जवाब चल रहे थे इसी वक्त में, मतलब इसी टाइम पे। इसीलिए इस सब्जेक्ट के ऊपर लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी। नगरपालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिक यानी सिटीजन्स, राजधानी मतलब कैपिटल सिटी दिल्ली, आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। तो आश्चर्य इस बात की नहीं है, हैरान इस बात की नहीं हो रही है कि अमरू पर संदेह यानी डाउट क्यों किया, बल्कि बात यह है कि अभी तक उन लोगों ने अमरू के ऊपर हाथ क्यों नहीं उठाए। क्योंकि वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में सनसनी भी बहुत बढ़ गई है और तनाव भी बहुत ही बढ़ गई। इन दोनों चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो लोग इतना तक इंतज़ार क्यों किए। सनसनी क्या होता है? थ्रिल पैदा करने वाली कोई सब्जेक्ट को हम सनसनी कहते हैं, थ्रिल। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ ना होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। शायद थानेदार और पुलिस उधर नहीं होते तो शायद अमरू को अभी तक तो मार खा गए होते अमरू। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली। हाथ की कलाई पकड़कर थानेदार ने आते ही पूछा, बोल ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता कहाँ है तेरे और साथी, यानी तू कौन से गैंग के और तेरे बाकी गैंग के लोग सब किधर है? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा, यानी आज सब कुछ खोल लूँगा कि तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा मकसद है, तुम्हारा गैंग के बारे में सब कुछ आज खुलवा कर ही रखूँगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। तो इतने सब कुछ होने तक भी अमरू को अंदर ही अंदर दिल में वो हंस ही रहा था। लेकिन थानेदार जब
धमकी देने लगा तो थोड़ा सा डर गया। दबी आवाज में वो थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो अपना सफाई दिया थानेदार को। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं ये मानेगा, दो चार बेत रसीद कीजिए। मतलब वो बंदा जो थानेदार को लेकर आया वो बोला, पहले उसको चिल्लाया, किसको, अमरू को। अमरू को चिल्ला के पूछा कि क्यों बकता है बे। और दरोगा मतलब पुलिस इंस्पेक्टर दरोगा जी से बोला, देखो ये बंदा ऐसा नहीं मानेगा, दो चार लगा कर देने के लिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेंत बेंत यानी जो उनके हाथ में जो लाठी होती है अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, नम्रता पूर्वक यानी बहुत ही रेस्पेक्टफुली झुककर बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। हाँ, अगर आप मानोगे तो चलिए थाने चले और आप बोरी खोल कर देख लीजिए वहाँ चल कर कि क्या है। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। हाँ, थानेदार तो तैयार हो गए थे, चलो ये बंदे को लेकर जाते हैं थाने और ये बोरी में क्या है देख लेते हैं। लेकिन भीड़ जो जमा हुआ था उन लोग को ही कहाँ मानने वाली थी। जो जमा हुआ था वो भीड़ मानने वाले नहीं थे। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। तो थानेदार देख के लोग इतना गुस्से से उबल रहे हैं तो वहाँ से उसे ले जाना ठीक नहीं, और लोगों के सामने थानेदार का बुरा इंप्रेशन हो जाएगा। थानेदार पर उन लोग शक करेंगे कि ये कोई रिश्वत का चक्कर में इसे ले तो नहीं जा रहा है। तो इसके लिए अमरू को कहा, बोरी नीचे रखो और उसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक यानी शांति से नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। तो थोड़ा सा जैसे ही मुंह खुला तो बिल्ली का बिलंगुड़ा उसके अंदर से सीधा निकलकर भाग गया और लोग देखते ही रह गए, मतलब चौंक गए। थानेदार की भी समझ में ना आया कि अब क्या करे। इतने बड़े न्यूज़ लेकर लोग आए थे और थानेदार भी बहुत जोश में आया था, और बोरी के अंदर से अभी बिल्ली बिल्ली भाग गया। तो ये देखकर थानेदार को भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। मतलब अपना जो लोगों के सामने अपना जो बेइज्जती हुई वो थानेदार किसी तरह छिपाना चाहते थे। इसके लिए थाने की तरफ मुड़ते हुए एक तांगे वाले वहाँ पे खड़े थे, उनके पीठ पर लाठी से मारते हुए बोला कि जानते इन्हें रास्ते पे तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप यानी अपनी जो सभी के सामने जो इंसल्ट मिटाने का यत्न करते हुए दारोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो इतना ही थी हमारी कहानी, बहुत ही सुंदर सा कहानी, वो पूरे के पूरे व्यंग्य से या मजाक के तरीके से लिखा हुआ। यानी लोग सच्चाई जानने से पहले या असलियत में क्या हो गया है वो जानने से पहले कुछ डिसीजन में आ जाते हैं और इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो सभी लोग परेशानी उठाना पड़ता है। और अभी इसका ये लेसन के अंदर जो मेन मीनिंग्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है पाठ के अंत में। दुत्कारना, तिरस्कार करना यानी इनकार करना। कारगर यानी उपयोगी, यूजफुल, प्रभावी। मस्खरा यानी हंसोड़ या हंसाने वाला, मजाक मस्ती करने वाला। गिरोह यानी समूह, झुंड, ग्रुप। चुनांचे यानी इसलिए। अभी मुहावरों के अर्थ देखिए। सिर चढ़ जाना का मतलब है उद्दंडता के लिए खुली छूट देना। सिर चढ़ जाना यानी उद्दंडता के लिए खुली छूट दे देना। उद्दंडता यानी मनमानी करने के लिए पूरा छूट किसी को दे देते, तो हम कहते हैं कि वो आजकल सिर चढ़ रहा है। टूट पड़ना यानी झपट पड़ना, व्यस्त होना, तल्लीन होना, मग्न हो जाना।
परामर्श करना यानी राय लेना, ओपिनियन लेना। यहाँ पर हमें एक संजाल दिया है, घर में बिल्ली पालन के कारण क्या क्या है, और उसके आगे बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन, और कहानी के प्रमुख पात्र यानी कैरेक्टर्स क्या क्या है, मेन कैरेक्टर्स क्या क्या है। उसके बाद घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले कैसे थे और अभी कैसा है, और वो भी किस बारे में, खान पान के बारे में। और प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए। और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है। शब्दकोश की सहायता से, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है सॉरी, रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए, मतलब विलोम शब्द यूज़ करके इसे लिखना है। बिल्ली भी कम समझदार, समझदार का विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड यूज़ करके लिखनी है। तो बच्चों इतना ही था इस वीडियो में, और लेसन को अच्छी तरह रीड करना और आंसर्स का सबका जितने भी क्वेश्चंस है उसका आंसर ढूंढने का कोशिश करना। ओके, बाय।